अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, बिला आखिर वही हुआ, ऐन मौके पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत अपने वर्कर के साथ, अपने सपोर्टर के साथ, अपने वोटर के साथ हाथ कर गई। पीटीआई की क़यादत और इमरान खान ने जो दावे किए थे, जो तवक्कुआत, जो उम्मीदें अपने वोटर सपोर्टर की लगाई थी, वो तमाम की तमाम उम्मीदें, वो तवक्कुआत, वो दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत की धमकी, हुकूमत की वार्निंग, हुकूमत का अल्टीमेटम काम कर गया। चंद घंटों में सारी बाजी पलट के रह गई। तहरीक इंसाफ ने अपने वोटर सपोर्टर के साथ क्या हाथ किया है, एहतजाजी तहरीक को कैसे मौखर किया गया है, इमरान खान का नया फैसला क्या है, इस बड़ी खबर की डिटेल प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन व्लॉग का आगाज़ करने से पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, ख़बर से गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आप जानते हैं कि आज अडयाला जेल में तोशाखाना केस की समाअत हुई है और आज की समाअत में जज शाहरुख अंजुमन साहब ने जो प्रोसिक्यूशन के गवाह थे, जो कि दरअसल नैब के डायरेक्टर थे आफ्ताब अहमद, उनका बयान कलमबंद किया गया। अब ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये केस नैब का तो है नहीं, ना नैब का रेफरेंस है, स्पेशल सेंट्रल अदालत में ये केस चल रहा है, तो नैब के जो डायरेक्टर हैं वो इस केस में इमरान खान के ख़िलाफ़ गवाही देने के लिए क्यों पेश हुए। तो आपको याद दिलाते जाएं कि ये जो तोशाखाना का रेफरेंस था, दरअसल ये नैब का ही रेफरेंस था, लेकिन हुकूमत की तरफ से जो तरमीम की गई थी नैब कानून में, उन कवानीन की रोशनी में चूँकि ये केस 50 करोड़ से कम मालियत का था, तो इस केस को जो आम अदालत है, स्पेशल सेंट्रल अदालत को जिसकी मुतल्लिका जुरिसडिक्शन बनती थी, उसको भिजवा दिया गया था। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ने यह केस सुनने से माजरत कर ली थी कि यह केस चूँकि 50 करोड़ से कम का है तो हमारे दायरे अख्तियार में नहीं आता। तो जज साहब ने ऑर्डर करके, नैब कोर्ट ने ऑर्डर करके इसे स्पेशल सेंट्रल अदालत को भिजवा दिया था। अब स्पेशल सेंट्रल अदालत में वो केस रेफ़र हुआ है ना, लेकिन प्रोसिक्यूशन के जो गवाह हैं वो चाहे नैब के हैं चाहे किसी और इदारे के हैं, गवाह वही रहेंगे। तो आफ्ताब अहमद का आज बयान रिकॉर्ड किया गया, कलमबंद किया गया, और जब उनका बयान रिकॉर्ड हो गया तो उसके बाद जो बुशा बीबी साहबा के वकील हैं अरशद तबरेज़ साहब, ट्रायल के बड़े अच्छे कौंसल हैं, उन्होंने आफ्ताब अहमद पे जिरा का जो प्रोसेस था उसको मुकम्मल किया। और उसके बाद इमरान खान साहब के वकील कौसैन मुफ्ती साहब, वो आज गवाह आफ्ताब अहमद पे जो जिरा थी वो मुकम्मल नहीं कर सके, तो आइंदा तारीख़ पे इमरान खान साहब के वकील कौसैन फैसल मुफ्ती जो हैं, प्रोसिक्यूशन के गवाह आफ्ताब अहमद पर अपनी जो जिरा है, जिरा के प्रोसेस को मुकम्मल करेंगे। और आइंदा की तारीख़ जो कि जज साहब ने 6 अगस्त की डाली है, 6 अगस्त को अदालत ने जो प्रोसिक्यूशन की 2 ख़वातीन गवाह हैं, एक मिस राबिया हैं और दूसरी मिस सना हैं, उन्हें आइंदा समाअत पे बयान कलमबंद करवाने के लिए अदालत की जानिब से बुला लिया गया है और अगली तारीख़ जो है अदालत ने 6 अगस्त बुध की डाली है। अब आज की नाज़रीन समाअत से 2-3 ख़बरें सामने आई हैं। एक तो ये कहा गया, अलीमा खान साहबा की तरफ से ज़राए से भी ख़बरें चली कि इमरान खान साहब की सहूलियात अडयाला जेल में बहाल कर दी गई। इमरान खान साहब की सहूलियात अडयाला जेल में बहाल कर दी गई। इमरान खान साहब को अखबारात भी देना शुरू कर दिए, इमरान खान का टीवी भी ऑन कर दिया गया, इमरान खान के साथ बच्चों की, कासिम और सलमान की टेलीफोन पे बात भी करवा दी गई, 1 घंटा बात करवाई गई। ज़राए की खबर के मुताबिक और अलीमा खान साहबा ने जो इस केस के पुरशडिंग के बाद मीडिया के साथ गुफ्तगू की है, बताया कि 1 घंटे की इमरान खान की बच्चों के साथ मुलाकात करवाई है। अब नाज़रीन, ये जो सहूलियात से मुतल्लिक आज ख़बरें चल रही हैं कि खान साहब की सहूलियात फराहम जो सहूलियात थी उनको दोबारा से बहाल कर दिया गया है। ये खान साहब को सहूलियात पहले भी मैसर थी। कैसे मैसर थी मैं नहीं कहता, तहरीक इंसाफ के अपने लोग जो तहरीक इंसाफ का बयानिया टो करते हैं वो साफ़ी वो ये कहते हैं, यानी ये बात तो मैं मानूंगा कि बच्चों के साथ आज या कल में टेलीफोन पे गुफ्तगू करा दी गई, पहले बच्चों के साथ बात नहीं करवाई जा रही थी, आज बात करवा दी गई। लेकिन जो टीवी और अखबारात वाली बात है ना, वो खान साहब को पहले भी मैसर थी। वो कैसे, जैसे मैंने अभी कहा कि वो
साफ़ी जो पीटीआई का बयानिया टो करते हैं, उनकी तरफ से बताया गया कि पिछली मुलाकात पे यानी पिछले हफ्ते गालिबन मंगल या जुमेरात के दिन जो मुलाकात हुई इमरान खान के साथ, पार्टी के लोगों की या वकुला की या बहनों की, इमरान खान साहब ने पूछा कि इंग्लैंड इंडिया के मैच का क्या बना है, इंग्लैंड इंडिया मैच का क्या बना है। यानी खान साहब को कोई सहूलत तो मैसर है, या तो अखबार मैसर है या फिर खान साहब को टीवी वहाँ पे चलती है, मैच वहाँ पे नहीं दिखाया जा रहा होगा पाकिस्तान अपना इंग्लैंड और इंडिया का। खान साहब ने उस मैच के बारे में पूछा कि उनका क्या बना, टेस्ट मैच का, इंग्लैंड इंडिया टेस्ट मैच का क्या बना। आखिर सहूलियात हैं तो खान साहब को पता है कि उनका मैच हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के टीवी पे जो ट्रांसमिशन वहाँ पे चलती है, चंद टीवी चैनल्स, न्यूज़ चैनल वहाँ पे दिखाए जाते हैं, वहाँ पे इंडिया के मैचेस से मुतल्लिक या इंग्लैंड के मैचेस से मुतल्लिक नहीं बताया जाता। पाकिस्तान की क्रिकेट के बारे में लिखा जाता है। हाँ, अखबारात में शायद कोई छोटी मोटी खबर खान साहब ने पढ़ी हो, तो खान साहब ने उसके बारे में पूछा। और ये पीटीआई का अपना बंदा कह रहा था कि खान साहब के पास सहूलियात हैं, तो खान साहब को ये बात कैसे पता चली कि इंग्लैंड और भारत का टेस्ट मैच सीरीज चल रही है। चलें इस बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ भी दें। चलें, आज ही इमरान खान साहब को सहूलियात मिली हैं, लेकिन आज सहूलियात मिलने के साथ साथ नाजरीन, जो और बड़ी डेवलपमेंट, जो और अहम तफसीलात सामने आई हैं, उन तफसीलात ने चकरा के रख दिया है। एक तो अलीमा खान साहबा जो आज अरियाला जेल के बाहर कह रही थी कि इमरान खान साहब के बेटों का जो नाइकॉप है वो गुम हो गया है, मिसप्लेस हो गया है। खान साहब ने अंदर जो गुफ्तगू की है, खान साहब ने जो अंदर गुफ्तगू की है और ज़राए से जो खबर सामने आई है, उसमें इमरान खान साहब ने कहा है कि मुझे टेलीफोन पे बात करते हुए बच्चों के साथ ये पता चला है कि उनका नाइकॉप एक्सपायर हो गया है। अब आप देखें, 3 वर्जन आ गए हैं। पहला वर्जन अलीमा खान साहबा का कि बच्चों के पास नाइकॉप हैं, उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं। दूसरा वर्जन, बच्चों ने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया है। तीसरा वर्जन, बच्चों ने वीज़े के लिए भी और नाइकॉप के लिए भी अप्लाई कर दिया है। और अब इमरान खान साहब का स्टेटमेंट आया है कि बच्चों के जो, बल्कि अलीमा खान साहब ने भी कहा कि नाइकॉप बच्चों से मिसप्लेस हो गए। अब खान साहब का मौक़िफ़ आया है कि नाइकॉप जो है बच्चों का वो एक्सपायर हो गया, मुझे आज पता चला है। और फिर आगे सुने, इमरान खान साहब ने आज जब उनको पता चला कि बाजोड़ में ऑपरेशन शुरू कर दिया है दहशतगर्दों के खिलाफ, इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया है अली मीन गंडापुर को कि आप इस ऑपरेशन को रुकवा दें। बाजोड़ में ऑपरेशन नहीं हो सकता, दहशतगर्दी का खात्मा बाजोड़ में ना किया जाए। इमरान खान साहब ने अंदर से पैगाम भिजवाया है। और इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि अगर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को गंडापुर कंट्रोल नहीं कर सकते तो रिज़ाइन कर जाएं। अब दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए अब तो कबायली खुद दहशतगर्दों के पास, तालिबान के पास जाके मिन्नत समाजी कर रहे हैं, भाई हमारा इलाका छोड़ दो हमारा इलाका, आपकी वजह से हमारी ज़िंदगियां बर्बाद हो गई हैं। और खान साहब कहते हैं कि वहाँ पे ऑपरेशन ना किया जाए दहशतगर्दों के खात्मे के लिए। तो फिर खान साहब को जो तालिबान खान कहते हैं, वो तो फिर कहते हैं ना भी हम तो खान साहब का, हमने जो खान साहब को नाम दिया है तालिबान खान का, बिल्कुल दुरुस्त दिया है कि ये तालिबान का हमदर्द है। और जो इंडिया का मौक़िफ़ है, फिर वो भी अभी चंद रोज़ पहले जो अली मीन गंडापुर का स्टेटमेंट इंडिया ने जाके FATF में पेश किया, वो खान साहब का मौक़िफ़ पेश कर देंगे कि ये तो दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन को इनकी एक बड़ी पार्टी का सरबराह रुकवाना चाहता है। और इसके अलावा नाजरीन, अलीमा खान साहबा ने बाहर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI ने कहा, यानी वो जो बात भी है अलीमा खान साहबा बानी इमरान खान के पलड़े में डाल देती हैं, उनकी झोली में डाल देती हैं। अलीमा खान ने कहा कि बानी का कहना है कि आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने अपनी नौकरी के लिए मुल्क को तबाह कर दिया। अब ये जो अलीमा खान साहबा बात कर रही हैं, अलीमा खान साहबा ने आसिम मुनीर साहब का नाम लिया है इमरान खान साहब को कोट करके, लेकिन जो ज़राए से खबर सामने आई है, जो ज़राए से खबर रिपोर्ट हुई है, उसमें आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं आया। अभी चंद रोज़ पहले जो समा के पे एक इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें वो तनवीर अहमद साहब पाकिस्तानी नज़ाद अमेरिकन हैं, जो इमरान खान की रिहाई के लिए इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक डेलीगेशन के साथ मिले भी थे, आर्मी चीफ के साथ नहीं, कौमी सलामती की किसी आम शख्सियत के साथ, कौमी सलामती के इदारे की किसी आम शख्सियत के साथ मिले थे। उसमें क्या था, यही था ना कि मुज़ाहमत छोड़ें और फिर बातचीत पे आ जाएं। तो
वो अमरीकी नज़ार जो तनवीर साहब हैं, उनकी तरफ से कहा गया था कि हमने तो सारी बातें तय कर ली थी। ये जो खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए जाते हैं, ये दरअसल इमरान खान की रिहाई नहीं चाहते। उनसे पूछा गया भी कौन मुलाकात के लिए जाते हैं और कौन रिहाई नहीं चाहते। उन्होंने कहा जी आप देख लें कौन जाते हैं। तो अलीमा खान साहबा तो मुलाकात के लिए नहीं जा रही, लेकिन जो भी जाते हैं और आके जिस तरीके से बाहर आके एक शख्सियत को टारगेट किया जाता है, उससे तो फिर वो तनवीर की बात बिल्कुल ठीक लगती है, तनवीर साहब की, कि जो मुलाकात के लिए जाते हैं, चाहे अंदर रहते हैं, कुछ अंदर चले जाते हैं, कुछ बाहर रहते हैं, लेकिन आके जिस तरीके से एक अहम शख्सियत को टारगेट करते हैं, वो तो फिर खान साहब को की रिहाई में रुकावट खड़ी करने वाली बात है। और फिर अलीमा खान साहबा ने कहा कि जो लोग हमारे 9 मई के मुकदमात में डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, उन सीटों पे ज़िमनी इलेक्शन का तहरीक इंसाफ बाइकआउट करेंगे। कर लें जी बाइकआउट। अभी आपको अंदाज़ा नहीं कि आइंदा आने वाले दिनों में फिर क्या होगा। अगर आप बाइकआउट करेंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, आप फिर अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेंगे। और सबसे अहम चीज़ जिसका मैंने थंबनेल पे जिक्र किया, ये जो कासिम की बात हो रही थी, बेटा कासिम आएगा, सलमान आएगा, तहरीक इंसाफ के एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे। तो हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि अगर बच्चे आते हैं और आके वो यहाँ पे पुरतशद्दुद मुजाहरे को लीड करते हैं, पुरतशद्दुद तहरीक को लीड करते हैं, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यह हुकूमत ने वाज़ेह तौर पे कहा। लेकिन अगर पुरअमन मुजाहरा होता है तो वह बेशक आएँ, पुरअमन रैली में शरीक हों, अपने बानी वालिद के साथ, इमरान खान के साथ मुलाकात करें, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर वायलेंस हुआ तो बच्चे गिरफ्तार हो जाएंगे। तो आज अडयाला जेल में इमरान खान साहब ने गुफ्तगू करते हुए, वैसे तो पहले भी चीज़ क्लियर हो चुकी थी, वाज़ेह हो चुकी थी, खान साहब ने फिर कहा कि मैंने कभी अपने बच्चों को नहीं कहा कि सियासत में आएँ। बच्चे अगर आते हैं तो मेरे पास मुलाकात करने के लिए आएँ, लेकिन एहतजाजी तहरीक में शिरकत के लिए मैंने अपने बच्चों को नहीं बुलाया है। अब अलीमा खान साहबा बताएं ना, पार्टी के लोग बताएं ना कि आप बच्चों के नाम सलमान और कासिम के नाम क्यों इस्तेमाल कर रहे थे, किस लिए इस्तेमाल कर रहे थे कि वो सियासत में आके एक सियासी तहरीक को, एहतजाजी तहरीक को लीड करेंगे, उसको चलाएंगे। तो आज वो गुब्बारे से हवा निकल गई। अब उसको बेशक आप कहें कि हुकूमत की वार्निंग काम कर गई, हुकूमत का अल्टीमेटम काम कर गया, हुकूमत की धमकी काम कर गई, लेकिन पिछले चंद घंटों में तहरीक इंसाफ अपने बयानिए से कि बच्चे आ रहे हैं, एहतजाजी तहरीक में शामिल होंगे, लीड करेंगे जी, उसको ऐसी कि तैसी फेर देंगे, मोमेंटम बन जाएगा जी बड़ा तहरीक का। तो बच्चे तो खान साहब से मुलाकात के लिए आएंगे, उसके अलावा खान साहब ने कहा कि वो सियासत व्यासत नहीं करेंगे। और एक और चीज़ भी, जो 5 अगस्त को तहरीक अपने नुक्ता अरूज पे जानी थी, वो 5 अगस्त का जो नुक्ता अरूज है, वो प्रोग्राम भी फारिग हो गया। वो एहतजाजी तहरीक आप यूँ समझें कि चलने से पहले ही वो नाकाम हो गई है या उसको मौखर कर दिया गया है। क्योंकि आज अलीमा खान साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि 5 अगस्त की तारीख भी अहम है। क्यों अहम है जी? खान साहब को पकड़ा गया था और 5 अगस्त को आपने एहतजाजी तहरीक को जी पीक पे लेके जाना है। लेकिन साथ में इमरान खान साहब ने ये भी कहा है कि 14 अगस्त भी बड़ा अहम है, तो अगली हमारी जो तारीख है वो अब 5 अगस्त नहीं, अगली तारीख हमारी 14 अगस्त है। तो 9 दिन का इन्होंने फिर टाइम ले लिया है, 5 अगस्त की तारीख इन्होंने तब्दील कर दी है। अब ये 14 अगस्त पे आ गए और 14 अगस्त को वैसे छुट्टी होती है, अवाम वैसे सड़कों पे निकले होते हैं। और छुट्टी वाले दिन, जश्न आज़ादी के दिन, वो जो खुशी का दिन है, उसमें रंग में भंग डालने की इनकी एक अटेम्प्ट है। मतलब आज़ादी के दिन भी आपने ये काम करना है और आपसे होना फिर भी नहीं। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने अली मीरगंडापुर से कहा कि अगर वो डिलीवर नहीं कर सकता, गवर्नेंस को बेहतर नहीं कर सकता, तो अपने ओहदे से रिज़ाइन दे दे, इस्तीफ़ा दे दे, किसी और को मौका दे। इसके अलावा नाज़रीन, जो इमरान खान साहब के बेटे ने, कासिम ने स्टेटमेंट दिया था एक टीवी टॉक शो में कि अडयाला जेल में 10 जो कैदी हैं हेपेटाइटिस से मर गए हैं, इस इल्ज़ाम की, इस स्टेटमेंट की अडयाला जेल की इंतज़ामिया ने, अडयाला जेल के जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट हैं अब्दुल गफ़ूर अंजम साहब, उनकी तरफ से ऐसी इस खबर की, कासिम के इल्ज़ाम की तरदीद कर दी गई है कि कोई भी कैदी, 10-12 कैदी मरना तो दूर की बात, एक कैदी भी जो है अडयाला जेल में हेपेटाइटिस से हलाक नहीं हुआ है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन।